युद्ध एक अद्भुत कथा। महाभारत केवल कुरुक्षेत्र का युद्ध नहीं है, बल्कि यह धर्म अधर्म, भक्ति अहंकार और कर्तव्य प्रेम के असंख्य प्रसंगों से भरा हुआ है। इस महाकाव्य में अनेक चमत्कारिक घटनाएं वर्णित है, जिनमें एक सबसे अद्भुत प्रसंग है अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण का आमना सामना। सोचिए, वही कृष्ण जिन्होंने अर्जुन के सारथी बनकर गीता का उपदेश दिया, वही कृष्ण जिन्होंने अर्जुन को धर्म स्थापना के लिए मार्गदर्शन दिया। किन परिस्थितियों के कारण उन्हीं के साथ युद्ध की स्थिति क्यों आई? कथा की पृष्ठभूमि। कुरुक्षेत्र युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडव विजयी हुए, लेकिन विजय के साथ गहरा दुख और अपराध बोध भी था। लाखों वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव और अर्जुन, पांचों भाई अब राज सिंहासन पर विराजमान थे। परंतु युद्ध के बाद कई घटनाएं घटित हुईं। अश्वमेध यज्ञ, युधिष्ठिर का राज्यारोहण और फिर भगवान श्री कृष्ण का द्वारका लौट जाना। धीरे धीरे पांडवों और यादवों के बीच विभिन्न कारणों से मतभेद भी हुए। इन्हीं में से एक प्रसंग है स्यमंतक मणि का विवाद, जिसके कारण अर्जुन और श्री कृष्ण आमने सामने खड़े हो गए। स्यमंतक मणि की कथा सूर्यदेव द्वारा दी गई अद्भुत स्यमंतक मणि यदुकुल में थी। कहा जाता है कि यह मणि जहाँ रहती, वहां अन्न धन की कभी कमी नहीं होती। परंतु इस मणि को लेकर द्वारका और अन्य राज्यों में संदेह और कलह उत्पन्न हो गया। एक बार यह मणि चोरी हो गई। आरोप प्रत्यारोप शुरू हुए और लोगों ने स्वयं कृष्ण पर भी संदेह जताया। भगवान को यह अपमान स्वीकार्य न था। वे स्वयं सत्य सिद्ध करने निकले और कई संघर्षों के बाद यह मणि सुरक्षित लौटी। इसी समय कई राजाओं और योद्धाओं को यह लगा कि इतनी अद्भुत मणि किसी एक राज्य में क्यों रहे। अनेक राजाओं ने इसे पाने की इच्छा जताई। स्यमंतक मणि का विवाद बढ़ता गया। कुछ राजाओं ने अर्जुन से आग्रह किया कि वे धर्म और न्याय के अनुसार इस मणि का उचित स्वामी तय करें। अर्जुन धर्म प्रिय थे और न्याय प्रिय भी। उन्होंने अपनी ओर से कुछ निर्णय दिए, लेकिन यह निर्णय यादवों को स्वीकार नहीं हुआ। द्वारका के वीर यादव योद्धा मानते थे कि यह मणि सदैव उन्हीं के पास रहनी चाहिए। इधर अर्जुन इसे अन्यत्र रखने के पक्ष में थे। धीरे धीरे यह विवाद इतना बढ़ा कि कृष्ण और अर्जुन के बीच मतभेद उत्पन्न हो गए। युद्ध की स्थिति। यादव वीरों ने अर्जुन को चुनौती दी। अर्जुन ने कहा, मैं धर्म के पक्ष में खड़ा हूं। यदि मुझे युद्ध करना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। जब यह बात कृष्ण तक पहुंची तो वे मुस्कुराए, परंतु गंभीर स्वर में बोले, पार्थ, क्या तुम मेरे विरुद्ध शस्त्र उठाओगे? क्या तुम भूल गए कि कुरुक्षेत्र में मैंने तुम्हें धर्म युद्ध के लिए प्रेरित किया था? अब उसी धर्म के नाम पर मुझसे टकराना चाहते हो? अर्जुन भी जिद पर अड़े थे। मधुसूदन, आप मेरे आराध्य हैं, मेरे मार्गदर्शक हैं, परंतु धर्म सबसे ऊपर है। यदि धर्म की रक्षा के लिए मुझे आपसे भी शस्त्र उठाना पड़े तो यह अर्जुन पीछे नहीं हटेगा। यह सुनकर कृष्ण मौन हो गए। दोनों पक्ष तैयार होने लगे। द्वारका और हस्तिनापुर के बीच मैदान में रणभूमि सजाई गई। एक ओर अर्जुन, गांडीवधारी, इंद्रपुत्र, महावीर खड़े थे। दूसरी ओर श्री कृष्ण, स्वयं साक्षात विष्णु, जिनके हाथ में सुदर्शन चक्र था। पूरा वातावरण रोमांच और भय से भर गया। सभी देवता, ऋषि और गंधर्व यह दृश्य देखने उमड़ पड़े। क्या सचमुच आज अर्जुन और कृष्ण का युद्ध होगा? क्या शिष्य गुरु के सामने खड़ा होगा? युद्ध का आरंभ। अर्जुन ने गांडीव चढ़ाया। बाणों की वर्षा आकाश को ढकने लगी। कृष्ण मुस्कुराते रहे। उन्होंने सुदर्शन चक्र उठाया और सहजता से अर्जुन के प्रत्येक बाण को विफल कर दिया। अर्जुन ने दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया, अग्न्यास्त्र, वायव्यास्त्र, वरुणास्त्र। कृष्ण ने केवल अपनी मुस्कान और सहज दिव्य शक्ति से उन्हें नष्ट कर दिया। भीड़ स्तब्ध रह गई। अर्जुन ने सोचा, क्या मेरे बाण अब निष्फल हो गए? क्या मेरा गांडीव कमजोर पड़ गया? तभी आवाज आई, पार्थ, यह युद्ध बाणों का नहीं, अहंकार और भक्ति की परीक्षा का है। अर्जुन की परीक्षा। अर्जुन का हृदय द्वंद्व में था।
वे कृष्ण को मारना नहीं चाहते थे, परंतु धर्म की रक्षा का संकल्प उन्हें युद्ध के लिए बाध्य कर रहा था। कृष्ण ने उन्हें और उकसाया, अर्जुन, क्या यही है तुम्हारा पराक्रम? क्या यही है वह वीर जिसे मैंने कुरुक्षेत्र का नायक बनाया था? चलो, मुझे परास्त करके दिखाओ। अर्जुन का चेहरा लाल हो गया। उन्होंने इंद्रास्त्र का संधान किया। आकाश बिजली की तरह चमक उठा, लेकिन तभी अर्जुन के भीतर एक विचार आया, कैसे मैं अपने प्रभु पर यह अस्त्र चला दूं? जिनके चरणों की धूल भी मेरे लिए पूज्य है, उन्हीं पर शस्त्र चलाना अधर्म होगा। उनके हाथ कांप गए, गांडीव नीचे झुक गया। कृष्ण ने तुरंत रथ से उतरकर अर्जुन को गले लगा लिया। वे बोले, पार्थ, यही मेरी परीक्षा थी। तुमने शस्त्र चलाकर भी अपने हृदय को धर्म से विचलित नहीं होने दिया। यदि तुम केवल जिद में मुझ पर अस्त्र चला देते तो तुम्हारा पतन हो जाता, परंतु तुमने अपने भीतर की भक्ति को जीवित रखा। यही तुम्हारी विजय है। अर्जुन रो पड़े, मधुसूदन, मैं तो आपका सेवक हूँ, आपका शिष्य हूँ। कृपा कर मुझे क्षमा करें। मैं तो भूल ही गया था कि आप ही तो परम धर्म स्वरूप है। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, याद रखो पार्थ, कभी कभी परिस्थितियां हमें अपनों से टकरा देती हैं, परंतु सच्चा भक्त वही है जो हर स्थिति में धर्म और प्रेम को बनाए रखे। आज तुमने वही सिद्ध किया। तभी आकाश से देवताओं ने पुष्प वृष्टि की। नारद मुनि प्रकट हुए और बोले, अर्जुन, तुम्हें धन्य कहा जाएगा। तुमने अपने आराध्य की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर सिद्ध कर दिया कि तुम्हारी भक्ति अडिग है। और कृष्ण, आपने एक बार फिर संसार को यह दिखा दिया कि अहंकार नहीं, बल्कि प्रेम और धर्म ही सर्वोच्च है। अर्जुन कृष्ण युद्ध वास्तव में एक युद्ध नहीं, बल्कि परीक्षा थी। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि धर्म सबसे ऊपर है, चाहे सामने कोई भी क्यों न हो। भक्ति और प्रेम हमें सही निर्णय तक ले जाते हैं। अहंकार से दूर रहना ही सच्ची विजय है। अर्जुन और कृष्ण का यह युद्ध केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक था। अर्जुन के भीतर चल रहा धर्म बनाम अहंकार का युद्ध, और अंततः विजय भक्ति और धर्म की हुई।